जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिर तनवीर और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी एडवोकेट। उनसे जानेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि अब नवंबर चल रहा है और अभी तक सर्दी नहीं आ सकी। इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पे नहीं आ सकी, दूसरे किसी इलाके में शायद आ गई हो। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो इशूज़ हैं वो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा हैं या पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है? जी सर, बताइएगा आपकी नज़र में क्या इशूज़ हैं इस हवाले से? देखिए आजकल क्लाइमेट चेंज हर जगह हो रहा अच्छा, है। नवंबर आ रहा है लेकिन सर्दी नहीं आई। ऐसे ही है। वैसे नवंबर और दिसंबर की शामें वैसे बड़ी मशहूर होती थी, जी 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 जो जी हम जी, भी मैं उसी हवाले से बात जवानी के उस एरा में हम भी हम्म। सुनते आए थे। लेकिन देखें, हमारा जो एक एक नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो ख़त्म हो गया है। पहले ग्रीनरी होती थी, पहले बागात होते थे, हाँ। पहले ये एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट सारा ख़त्म हो गया है। जिधर बागात थे, जिधर नेचुरल ब्यूटी थी, उसको तो आपने पूरा बिल्डोज करके एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। ऐसे ही है। पहले जहाँ पे वीराने में नहीं जाया जाता था कि जी वहाँ पे रात को नहीं जाना, वहाँ पे ये है वीरान इलाका है, हर जगह तो हमने सोसाइटीज़ बना दी हैं। जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट था, वो तो सारा हमने उसको वो कर दिया है, सिटी बनाते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब अब नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, उसके रिजल्ट्स तो आएंगे। देखें, आप दरख्त उखाड़ रहे हैं, आप पहाड़ ख़त्म कर रहे हैं, आप पानी की जो नहरें बह रही हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। जब आप नेचुरल चीज़ों में अपनी अमेंडमेंट्स करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो उसकी अच्छा, होंगे। ये देखें कि अब जैसे स्मोक इमरजेंसी का ऐलान पंजाब में भी हो गया, बड़ा बढ़ता जा रहा है, बेवक्त बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या इनका स्कोप, मतलब समझ नहीं आती ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं एज ए सोसाइटी, हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो एक नेचर को हम ख़त्म करें ना, हमें सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सही। हमें हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने जंगलात ख़त्म नहीं करने चाहिए। सही। हमें पहाड़ नहीं ख़त्म करने चाहिए। हमें ठीक पानी है। की नहरें नदियाँ ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहाँ पे बागात हैं उनको बागात रहने दें, जहाँ पे ग्रीनरी है उसको ग्रीनरी रहने दें, बल्कि मजीद उसको मैं समझता हूँ बढ़ाना उसको चाहिए। मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आप तमाम नेचुरल इन्वायरमेंट को उसको उसके ऊपर कारपेटेड रोड्स बन जाएंगे, उसके ऊपर कमर्शियल टावर्स बन जाएंगे, ऐसे ही है। उसके ऊपर घर बन जाएंगे, तो किधर चलेगी आपकी वो एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा अच्छा, रहा चल है। चले सर। थैंक यू सो मच, इस हवाले से हमने बात तो कर दी। अब थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आपसे टाइम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। सर ये बताएं जैन साहब मुझे कि खुला के जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ती भी जा रही है खुला। पहले तो ये बताएं इसकी वजूहात क्या क्या हैं, क्या वजह है? देखिए आशिर, मेरे ख्याल के मुताबिक आजकल ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है। खुला के चार पांच जो मतलब मैं जो एज ए प्रोफेशनल लॉयर जो चीज़ें मैं देखता हूँ, सबसे पहले होगा फाइनेंशियल इशू, ठीक है। सही। उसके बाद बहुत माजे से कहना पड़ता है बेटर अदर ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिर को फैमिली प्रेशर, कभी मतलब यकीन करें हम लोगों में अदम बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। पहले ज़माने में मतलब ठीक है, अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, अगर फाइनेंशियल इशू है या कोई और मसला है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अगर मामलात नहीं चल पा रहे तो रास्ते राइट लेफ्ट लेते रहते हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जब भी इवन कि मेरी और आपकी एक दोस्ती है, सपोज मेरा आपका एक ताल्लुक है, जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होती है ना, तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। बायलेटरल होता है। हाँ, अगर जैन कुरैशी में 5 बुराइयां हैं तो मेरे ख्याल में शायद 25 अच्छाइयाँ भी होंगी। देखिए कंप्लीट ना आशिर एक अल्लाह की ज़ात है, कोई शख्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, लेकिन बहुत माजरत से कहना पड़ा है, अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। ऐसी है अदम। अच्छा, अदम किस बर्दाश्त चीज़ के ही ऊपर सर। देखें, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कान भरने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आजकल मतलब जो माजरत के साथ हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीज़ें देख रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, मान लिया कोई छोटे मोटे
कुछ पेटी इशू चल रहे हैं हस्बैंड के साथ, हर घर में होती है, बहन भाइयों में इशू होते हैं, कुछ मामला बेहतर नहीं हो रहे, ऐसे ही है। उसके सर्कल में कहीं यार वो बंदा, तुम तो बंदा ही डिजर्व नहीं करती, हाँ। वो बंदा कहाँ, तुम कहाँ, तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा यहाँ जैन साहब, पे यहाँ पे आप proper मुझे ये mind making बताएं की जाती सर, है ये मादक के बताएं साथ। कि खवातीन को ही ज़्यादा कसूरवार इन इशूज़ का ठहराया जाता है, आदमी भी तो गलत हो सकता है इस हवाले देखें, से। दूध का धुला कोई भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जवानी कोई भी हो जाता कुछ है आपने भी गुजारी, कुछ हमने भी गुजारी है, सास भी कभी बहू थी, ऐसे। मैं और आप, ऐसे ही, ऐसे ही हम है। सब इन चीज़ों से गुजर के गए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक रिलेशनशिप में आपको कॉपरेट करना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक मेन चीज़ जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, ठीक है मान लिया फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है लड़का मान लिया फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, ठीक है मान लिया है कि लड़के में कोई इल्लत है, कोई बुराई है, लेकिन आज का जो सिचुएशन आ रही है ना, माइंड मेकिंग की जाती है, माइंड बनाया जाता है कि नहीं ये नहीं ये। सही बात है। तो मेरे चलिए ख्याल सर, के थैंक मुताबिक यू सो मच, आपने इसमें टाइम मेरे दिया। ख्याल के जी, जी, मेरे ख्याल जी, के जी। मुताबिक थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, सही। थोड़ा सा देखिए इख्तलाफ हर जगह आता है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वापसी का रास्ता छोड़ना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। अवेयरनेस का ये मतलब नहीं है, अवेयरनेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर छोटा सा इशू आ गया तो क्रॉस डाल दो, आने वाला नेक्स्ट कौन Maintain होगा। करना चाहिए, हमारे बिल्कुल। यहाँ पे बहुत माजरत के साथ वो एक्स और नेक्स्ट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना टाइम आप एक इंसान के साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है, 4 5 6 7 साल, ठीक है, तो उसमें अगर 2 4 बुराइयां किसी शख्स में आपको नज़र आ गई हैं, तो आप उस पूरी इंसान की शख्सियत को ब्लर नहीं कर सकते। कोई शक कंप्लीट कोई भी नहीं, ना मैं आप कंप्लीट, ना आप कंप्लीट है ना मैं कंप्लीट हूँ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोस्ती यारी में कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको बर्दाश्त झुकना रखना करता चाहिए, झुकना चाहिए। पड़ता है। आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। फल वही दरख्त देता है जो झुकता है, झुक रहा है। अगर आप अकड़ के चलेंगे तो टूट जाएंगे। ऐसे ही है। चलें सर, इस पे इंशाल्लाह सर आपसे मज़ीद भी राय लेंगे, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।